अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही जायकेदार से हरा लहसुन लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने का एक बहुत ही आसान मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट भी देख रहे हैं। पराठे में कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं। ये देखें, पराठों की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लहसुन का पराठा बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा। आप चाहें तो आप इसकी जगह पर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी। तमाम चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसकी एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर डो को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, थोड़ी सी सख्त रखेंगे। एक मुलायम सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखें, डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी सख्त है। बस अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेटल हो जाए। इसको हमें राइस वगैरह नहीं करना, बस सिर्फ थोड़ा सा सेट ही करना है। और आधे घंटे के बाद अब डो को इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक मुलायम सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब इस पेड़े को हम इस तरह से 4 इक्वल पोर्शंस में काट लेंगे क्योंकि इससे हमें 4 पराठे तैयार करने हैं। अगर आप इससे 5 या 6 पराठे बनाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे और ये पराठे थोड़े से थिक ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से 4 पेड़े बनाकर अब इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये थोड़े से ठहर जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम पराठों के लिए पेड़े तैयार करेंगे। और सबसे पहला जो पेड़ा हमने बनाया था उसी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम पहले हाथ से फैला लेंगे। अब इसको हम एक बेलन की मदद से बहुत बारीक बेलेंगे, बिल्कुल पेपर की तरह। इस पॉइंट पर इसकी शेप अगर ख़राब भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इतना बारीक हमें इसको बेलना है। अब इस सारी डो के ऊपर इस तरह से हम एक ब्रश की मदद से घी की एक थिक सी लेयर लगाएंगे। वेजिटेबल घी या खालिस घी कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ऑयल लगाने की वजह से पराठे के उस तरह से लच्छे नहीं बनेंगे जिस तरह से घी लगाने से बनेंगे। घी लगाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद फ्लेवर और टेस्ट के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और अब डालेंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा लहसुन। नमक इस डो में हमने पहले ही शामिल किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इस पॉइंट पर भी आप थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इस सारी डो को हम इस तरह से बहुत ही टाइटली रोल कर लेंगे। थोड़ा सा काउंटर पर इसको इस तरह से झटक लेंगे और फिर इस तरह से हाथ पर रोल करके इसका पेड़ा बना लेंगे। और ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा लच्छेदार पेड़ा तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा प्रेस करके शेप दे देंगे। तो इस तरह से पेड़े बनाने के बाद डो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आ गई है, इसलिए हम इसको इस पॉइंट पर आधे घंटे के लिए कवर करके लाजमी रेस्ट पर रखेंगे ताकि ये थोड़े से ठहर जाएं। और आधे घंटे तक रेस्ट पे रखने के बाद आप देखें ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको बेलना बहुत आसान होगा, इजीली अब हम इसे पराठा तैयार कर लेंगे। तो पहले इस तरह से हाथ से इसको फैलाएंगे और फिर उसके बाद इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा पतला बेला है क्योंकि जब हम इसको पकाने के लिए तवे पर डालेंगे तो ये थोड़ा सा श्रिंक होकर थिक हो जाएगा। अगर हम इसको बेलते हुए ही थोड़ा सा थिक रखेंगे तो तवे पर जाने के बाद ये एक्स्ट्रा थिक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है, इसको हमें बिल्कुल भी तेज़ आंच पर नहीं पकाना। थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन पराठा अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गया है और साथ ही साथ आप देखिए ऊपर से भी कितना क्रिस्पी हो गया है। और इन पराठों को यहाँ पर मैंने सर्व किया है टमाटर की इस मज़ेदार सी चटनी के साथ। इस चटनी की रेसिपी आप मेरी मेथी वाले लच्छा पराठा की वीडियो में देख सकते हैं, जो कि मैंने रिसेंट ही अपलोड की है। और इसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। बहुत मज़े की चटनी है जो कि आप हर तरह के पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस पराठे में कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं और कितना सिंपल और आसान तरीके से इन पराठों को हमने बनाया है। बहुत मज़े की रेसिपी है पराठों की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जाते-जाते आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।